Assalamu alaikum dear and near. My name is Muhammad Tanveer Bakht. I am a BSMLT student. This is the third video lecture of my YouTube channel. As you know, in first video lecture we have discussed science and detail. And second video lecture we have discussed the main branches of science and detail. But now today the lecture topic is organization, level of biological organization. लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर एटसेट्रा हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो डिवीज़न से स्टार्ट करते 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 हाई लेवल तक पहुंच जाए, यानी फाइलम और किंगडम तक पहुंच जाए, या किंगडम से होते 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 हम एक स्पीशीज़ के तक पहुंच जाए, तो इसे हम बायोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें हम द अरेंजमेंट इज़ फ्रॉम द सिंपलेस्ट माइक्रो टू कम्प्लेक्स मैक्रो। मैक्रो मीन्स किंगडम, फाइलम तक जब हम इसकी अरेंजमेंट करते हैं, और माइक्रो से मुराद स्पीशीज़ है, जो हम एक स्पीशी फॉर एग्ज़ाम्पल होमोसेपियन है वो हम किस तरह उसको रखते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट इज़ सब एटॉमिक पार्टिकल? पार्ट ऑफ एटम इज़ कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम इज़ composed of subatomic particle. For example, electron, proton, neutron, etc. is subatomic particle. What is atom? The smallest unit of matter, or matter is made of atom. matter जो होगा वो हमारे साथ एटम से बना हुआ होगा। This is the general definition of atom. Atom is the smallest particle of a matter which take part in a chemical reaction. ये हो गया एटम। अब बायोमॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट किसे कहते हैं? द एलिमेंट विच मेड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है उसको बनाते हैं, और वो एलिमेंट जो प्रोटोप्लाज्म यानी सेल को बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम बायो एलिमेंट कहते हैं। ये बेसिकली है 16 बायो एलिमेंट है। इसमें जो 6 है 1 2 3 4 5 6, ये जो है इससे 90% प्रोटोप्लाज्म जो सेल है वो 90% इससे बना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये इससे बनी है। और बाकी जो है 10, ये जो है इससे 1% प्रोटोप्लाज्म जो है वो इससे बनी हुई है। इसमें ये सब आते हैं, मैग्नीशियम, फेरम है, आयरन है, आयोडीन है, वगैरह वगैरह। तो ये है बायो एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एंड एटम कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब ये जो है ये बायो मॉलिक्यूल हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम बायो एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसमें हमारे साथ दो तरह के बायो मॉलिक्यूल आते हैं।
One is micromolecule. Micro means which have low molecular weight. माइक्रोमालिक्यूल जो है उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो लो होती है। इसमें जो हमारे साथ आते हैं वो वाटर है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो है ये हमारे साथ माइक्रोमालिक्यूल है। अब मैक्रोमालिक्यूल, मैक्रो मीन्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है अगर हम उसको इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो हमारे साथ हाई होगा। इसमें स्टार्च आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं डिफरेंट टाइप, और लिपिड्स एट्सेट्रा। ये हमारे साथ मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। मैक्रो और माइक्रो में फ़र्क क्या है? माइक्रो का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हमारे साथ लो होगा, और मैक्रो का है जो होगा मॉलिक्यूलर वेट वो हमारे साथ हाई होगा। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है कम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लेक्स है और मेड ऑफ फ्रॉम कार्बन। कार्बन या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, या कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब कि जब कार्बन और हाइड्रोजन होगा मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मिनरल इज प्ले एसेंशियल रोल। इसमें जो है प्ले एसेंशियल रूल। मिनरल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो मिनरल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो भी एक अहमियत रखती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। अब है ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या है? सब सेलुलर पार्टिकल इज कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। सब सेलुलर पार्टिकल subcellular particles are combination of biomolecule or bioelement in a specific manner is called ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस जो है वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम में मौजूद होते हैं, इस तरह ऑर्गेनेलिस जो है वो सेल में मौजूद होते हैं। तो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायो एलिमेंट जब हमारे साथ स्पेसिफिक तरीके से मिल जाए तो वो हमारे साथ क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलिस बनाते हैं विद एन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एन अ सेल। अब सेल क्या है? ऑर्गेनेलिस फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनेलिस का एग्जांपल है गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे हैं ऑर्गेनेलिस। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो है, रफ है और स्मूथ है। ये जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनेलिस है। तो ऑर्गेनेलिस। अब सेल क्या है? सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक structure and function unit of living organism. This is the very famous and a short definition and also the international definition of cell. Cell is the basic structure and function unit of living organism. अब सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ शुरू होती है सेल से। जब सेल होगा तो लाइफ होगा, जब सेल नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा। हाँ, इसमें वायरस की वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन वायरस ना हम लिविंग लेते हैं ना हम नॉन लिविंग लेते हैं। वो बाउंड्री ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग कैरेक्टर रखते हैं वायरस जो है। अब
30 to 40 trillion सेल इन ह्यूमन, इन नॉर्मल ह्यूमन। 30 से लेकर 40 ट्रिलियन तक सेल जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन में होते हैं, यानी इंसान मन में 30 to 40 जो ट्रिलियन सेल होते हैं वो इंसान में हो सकते हैं। ऑल सेल कंटेन अ फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए। ऑल सेल जो है वो जीन रखते हैं। वो जीन क्या है? फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए। सब सेल जो है वो डीएनए रखते हैं, यानी डीएनए जो है वो जीन रखते हैं। जीन क्या है? डीएनए के का फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए है हमारे साथ। यहाँ पर ऑल सेल कंटेन जीन, जीन्स फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए है। अब हमारे साथ एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। व्हाट इज़ यूनिसेलुलर, व्हाट इज़ मल्टीसेलुलर? जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है, मल्टी सेलुलर यानी मोर देन वन सेल या मोर सेल कम्बिनेशन को हम मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ मोर देन 1, 2 या 100 जिस तरह जाए जिस मतलब कि जो भी सेल होगा, जो भी तादाद होगा सेल का, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है मेड होता है ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर जो है वो एक सेल से बना हुआ होता है, और मल्टी सेलुलर जो है वो मल्टी सेल से बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काउ, डॉग्स, ह्यूमन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यूनिसेलुलर में हमारे साथ बैक्टीरिया आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया हम लिख लेते हैं। बैक्टीरिया, इसमें हम बैक्टीरिया में हम लेते हैं इकोलाई और शाइजेला, सल्मोनेला वगैरह। ये जो जितनी भी बैक्टीरिया है वो हमारे साथ यूनिसेलुलर में आते हैं। वो कॉलोनी बनाते हैं लेकिन आते हैं उसमें यूनिसेलुलर में आते हैं। तो इसके के बाद है टिश्यू। टिश्यूज़ क्या है? सेल प्लस सेल, द combination of cell which perform a particular function is called tissue। जब हमारे साथ सेल मिल जाए तो वो हमारे साथ बनाते हैं टिश्यू। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे साथ कॉलोनी बनाते हैं लेकिन टिश्यूज़ को हम नहीं कहेंगे। टिश्यू हम कब कहेंगे? जब सेल कम्बिनेशन ऑफ सेल जो है वो हमारे साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाए तो हम उस वक़्त उसको टिश्यू कहेंगे। जब कम्बिनेशन ऑफ सेल जो है वो हो जाए एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तब हम उनको टिश्यू के बजाय कॉलोनी कहेंगे। तो ये हो गया टिश्यू। नर्व्स टिश्यू है, मेसोफाइल टिश्यू है, ये एग्जाम्पल है टिश्यूज़ का। नर्व्स टिश्यू जो है वो हमारे साथ जो नर्व कोऑर्डिनेशन वगैरह जो फंक्शन है न्यूरॉन का, जो हमारे साथ रिस्पांस टू स्टिमुलाई है वो करते हैं, उसका काम ये है। मेसोफाइल टिश्यू है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेसोफाइल टिश्यू जो है वो प्लांट में होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल है टिश्यू के। अब इसके
बाद जो है आर्गन है। वेरियस टिश्यूज कंबाइंड टुगेदर to form a function, a specific function is called organ। अब आर्गन क्या है? आर्गन जब हमारे साथ टिश्यू जो है मिल जाए, मुख्तलिफ टिश्यू मिल जाए, मोर टिश्यू मिल जाए, तो वो हमारे साथ आर्गन बनाते हैं। अब आर्गन काम भी करेगा। तो इसमें एग्ज़ाम्पल है ब्रेन। ब्रेन जो है वो CNS जो है, सेंटर नर्वस सिस्टम, सेंटर नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है वो सेंटर नर्वस सिस्टम है मतलब कि वो करता है। और स्टमक जो है, मायदा जो है वो एपिथेलियल से एपिथेलियल और ग्लैंडुलर और गैस्ट्रिक। ग्लैंडुलर जो है वो सिक्रीशन करता है और गैस्ट्रिक भी सिक्रीशन करता है गैस्ट्रिक जूस का। तो ये स्टमक जो है वो इस जो टिश्यू है उससे बनी हुई होते हैं। ये आर्गन है, ये आर्गन का एग्जाम्पल है। तो अब हम चलते हैं आर्गन सिस्टम की तरफ। आर्गन सिस्टम, व्हाट इज़ आर्गन सिस्टम? व्हेन डिफरेंट आर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म गुड वर्क इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम। और different organ when collectively perform a single function। जब हमारे साथ मुख्तलिफ आर्गन मिल जाए तो हमारे साथ एक सिंगल फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन करे, एक काम करे, तो उसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। जिस तरह नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स मिल जाते हैं और गैंग्लियल सेल जो हैं वो इसमें आते हैं, तो वो बनाते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का क्या काम है वो हम सब इंशाल्लाह जानेंगे कि क्या काम है नर्वस सिस्टम का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दूसरा एग्जाम्पल है सिस्टम का, आर्गन सिस्टम का। इसमें हार्ट, वेन्स, आर्टरी, ब्लड और कैपिलरी मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर कोई ये लिखना चाहता है तो प्लीज़ इसको अपने साथ नोट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो है हम ऑर्गेनिज़म तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। ये हमने डिटेल से पढ़ा है। ये अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं ऑर्गेनिज़म। ऑर्गेनिज़म किसे कहते हैं? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन इन अ हाईली एडवांस्ड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन मेक अप एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म। मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन सिस्टम जब हमारे साथ एक हाईली एडवांस तरीके से और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी करे, वो मिल जाए, तो उसे हम एक होल इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज़म का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एट्सेट्रा मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। और प्लांट में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम मिलकर प्लांट बनाते हैं। तो ये है ऑर्गेनिज़म। स्पीशीज़ क्या है? व्हाट इज़ स्पीशीज़? स्पीशीज़ a group of organism that may interbreed and produce offspring, and offspring can be done reproduction। स्पीशीज़ जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर या ग्रुप ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो स्पीशी में हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन स्पीशीज़ है और
माइको जो फंजाई स्पीशीज़ है ये हमारे साथ स्पीशीज़ में आते हैं। बैक्टीरियल स्पीशीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज़ है, तो ये हमारे साथ स्पीशीज़ में आते हैं। स्पीशीज़ में एक और बात जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम का है। स्पीशीज़ जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि वो रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ह्यूमन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल में होगा और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो फीमेल में होगा। तो टोटल इससे 43 आते हैं। तो ये जब ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा पैदा करेगा तो इससे 23 आ जाएंगे और इससे 23 आ जाएंगे, यानी मेल से 23 आ जाएंगे और फीमेल से 23 आ जाएंगे। तो हमारे साथ 46 नंबर क्रोमोसोम का एक ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा और उस ऑफस्प्रिंग में ये एबिलिटी ज़रूर होगी कि वो रिप्रोडक्शन वो आगे भी मतलब कि बच्चे प्रोड्यूस करेगा जब उसके साथ मेल और फीमेल कम्बिनेशन उस को मिल जाए। तो ये है स्पीशीज़ का। अब पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज़ पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज दैट लाइव इन अ स्पेसिफिक एरिया। जब हमारे साथ एक सेम स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म हमारे साथ एक एरिया में रहता हो तो उसे हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कूल है, स्कूल के अंदर सब एक स्पीशीज़ है, होमो सेपियंस स्पीशीज़, वो हमारे साथ होते हैं। और दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल के बकरी का रेवड़ जो है उसमें बकरी होते हैं बहुत सारे। तो ये है पॉपुलेशन, वो स्पेसिफिक एरिया में भी होता है। तो कम्युनिटी है। इसके बाद कम्युनिटी के अब किसे कहते हैं? इंटरेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ अ वेरियस स्पीशीज़ इन अ कॉमन लोकेशन। ग्रुप्स होते हैं स्पीशीज़ के और कॉमन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गांव का एग्ज़ाम्पल ले लें तो इसमें गाय भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, बकरी भी होते हैं। तो ये सब हमारे साथ एक कम्युनिटी में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में होते हैं, वह जो हमारे अपने गांव होते हैं उसमें इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है कम्युनिटी का वो ये है। तो आगे हम चलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब क्या है? इकोसिस्टम अ कम्युनिटी विद इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, इट मेक इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है इसमें एक तो ये है कि इसमें कम्युनिटी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होंगे। कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी जो है इसके लिए लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर जो है वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो रहते होंगे, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? द एंटायर सरफेस रीजन ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो, लाइफ जो है वो गुज़रती है, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड जो है उसमें हम रहते हैं, वाटर जो है इसमें मछलियाँ वग़ैरह जो भी समुद्री जानवर हैं वो रहते हैं, और ऊपर जो है पौधे होते हैं वो उधर वो रहते हैं। पौधे भी हमारे साथ लैंड में भी हो सकते हैं और दरिया में भी हो सकते हैं, और ऊपर परिंदे और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमारे साथ हवा में रह सकते हैं, एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।